इसे कहते हैं जुगाड़। व्हाट्सअप गाइस, गुड मॉर्निंग। ये है फुल डे ऑफ ईटिंग वीडियो, जिसमें मैं दिन भर में क्या क्या खा रहा हूँ इस लॉकडाउन में, वो मैं दिखाऊंगा आपको। कैसे आप हेल्दी खा सकते हैं लॉकडाउन में भी विद लिमिटेड रिसोर्सेस। इसके अलावा ये वीडियो मैं एक वीलॉग स्टाइल में बना रहा हूँ, तो देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स आता है आपका। तो प्रिटी मच ये होने वाला है मेरा ब्रेकफास्ट। एक स्कूप इसमें प्रोटीन डाला मैंने, एक स्कूप इसमें मैंने ओट्स डाले हैं, 200 ग्राम इसमें 200 ml इसमें पानी है। प्रोटीन मैंने यूज़ करा है इसमें ये आपका ऑन का रॉकी रोड फ्लेवर, और कॉन्सेंट्रेट प्रोटीन है, ये आइसोलेट नहीं है, तो थोड़ी बहुत शुगर है इसमें, तो शुगर से थोड़ा सा ये मीठा हो जाएगा और खाने लायक हो जाएगा। तो आप लोग भी ट्राई करें, देखिए कैसा लगता है आपको। स्टार्टिंग में 1-2 दिन आपको अजीब सा लगेगा, लेकिन फिर आपको ये बहाने लग जाएगा। और इसमें फैट्स वगैरह कुछ है नहीं ज़्यादा, इसमें प्रोटीन कंटेंट ही और कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो मॉर्निंग के लिए बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट है मेरे हिसाब से। इसके अलावा एक मल्टीविटामिन भी आप ले सकते हैं इसके बाद, जैसे कि मैं लेने वाला हूँ यहाँ पे अल्फ़ा मैन का मल्टीविटामिन, एक टैबलेट। तो आप मल्टीविटामिन भी ले सकते हैं सुबह सुबह, ताकि पूरे दिन भर आपको एनर्जी मिलती रहे। या तो आप रात को ले सकते हैं या दिन में ले सकते हैं, मैं फ़िलहाल इसको दिन में ले रहा हूँ। तो आइए फिनिश करते हैं अपने ब्रेकफास्ट को। मिलते हैं नेक्स्ट मील पे। तो लंच से पहले का स्नैक मैं दिखा देता हूँ आपको। ये है मेरा स्नैक, वाटरमेलन। वाटरमेलन के बहुत फ़ायदे होते हैं, मतलब 92% वाटर होता है इसमें। तो आप अगर आपको भूख लगती है और अगर आप डाइटिंग कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि कुछ जैसे ग्रीन टी वगैरह पी लेते हैं, आप अपनी भूख को सप्रेस करने के लिए वाटरमेलन का आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि है तो ये ऑलमोस्ट पानी ही। इसके अलावा इसमें बहुत सारे विटामिन होते हैं, विटामिन सी हो गया, विटामिन ए हो गया। जैसे मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है सी, लिखा हुआ है, विटामिन ए है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, विटामिन B1, B5, B6। इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपकी स्किन और हेयर के लिए भी अच्छा होता है ये। साथ ही साथ सोरनेस, जो मसल सोरनेस होती है जब हम एक्सरसाइज करते हैं, तो अपन देखते हैं कि अपने जो मसल होते हैं उसमें भयंकर सोरनेस होती है, वो सोरनेस को भी कम करता है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं यार, 92% वाटर है, और फिर और बाकी चीज़ें आपको ये दे रहा है, कैलोरी इसमें बहुत कम होती है, तो इसको आप इंक्लूड कर सकते हैं। अपने स्नैक में शाम को कर सकते हैं, स्नैक दिन को कर सकते हैं। अभी इसी का सीज़न चल रहा है गर्मियों में, तो खूब खाइए वाटरमेलन, क्या दिक्कत है।
का टाइम हो चुका है। अब आप सोचेंगे लंच में मैं क्या ले रहा हूँ, तो आइए दिखाता हूँ मैं आपको क्या ले रहा हूँ लंच में मैं। सो दिस इज़ प्रिटी मच माई लंच। सिर्फ एक चपाती, यहाँ पे थोड़ा सा सैलड, फिर ये आप देख रहे हैं ये है शिमला मिर्च और आलू की सब्ज़ी, और यहाँ पे ये जो है वो है आपका 150 ग्राम रॉ पनीर। मैं पनीर कच्चा भी खा लेता हूँ कई बार मैं उसको सॉटे कर लेता हूँ, तो डिपेंड करता है कितना टाइम है। अभी ऑफिस का काम भी चल रहा है और साथ में रिकॉर्डिंग चल रही है डेली वीलॉग वाली, साथ में लंच वगैरह, तो इतना टाइम नहीं मिल पाता करने का। तो फटाफट इसको फिनिश करते हैं और फिर काम तो अपना चल ही रहा है, वर्क फ्रॉम होम। हर मील में अपन को ये ध्यान रखना होता है कि हर मील में आपका जो मैक्रो है वो बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि इंडियन डाइट जो अपनी होती है उसमें कार्ब ज़्यादा होते हैं, प्रोटीन कम होता है। और जैसे कि अपन वेजिटेरियन है तो बहुत सारी लिमिटेशन है अपनी, अपन नॉनवेज नहीं खा सकते, तो इसलिए कार्ब के लिए जैसे आप देख रहे हैं ये चपाती सफाइस करेगी। फाइबर के लिए जो ये सैलेड है, टमाटर हो गया, खीरा हो गया, इसके अलावा चुकंदर भी आप खा सकते हैं। चुकंदर भी आ नहीं रहा, बहुत सारी लिमिटेशन चल रही है यार लॉकडाउन की वजह से, सब्ज़ी वाले भी नहीं आ रहे हैं, बाहर कम जाना प्रेफर कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा कम है। चुकंदर वगैरह भी आप ऐड कर सकते हैं। सब्ज़ी में घर पे जो बन रही सब्ज़ी आप वो कर सकते हैं, तो थोड़ा क्वांटिटी आप चाहें तो उसको कम कर सकते हैं, ताकि जो ऑयल है वो कम जाए आपके शरीर में। और प्रोटीन के लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे वेजिटेरियन हूँ मैं तो पनीर ऐड कर लेता हूँ मैं। इसके अलावा प्रोटीन के लिए आप प्रोटीन शेक होता है, खाने के साथ प्रोटीन शेक को भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। एक स्कूप नहीं तो आधा स्कूप ले सकते हैं। तो ये सब इस तरीके से जुगाड़ करना पड़ता है हम वेजिटेरियन लोगों को। तो फटाफट इसको फिनिश करते हैं और इसके बाद अपन चलेंगे नेक्स्ट स्नैक की तरफ, जो कि होगा शाम को। आप बोलेंगे कि खाना ये टेस्टी नहीं है, इसको खाने में मज़ा नहीं आएगा और हम इसको डेली नहीं खा सकते, तो ऐसा नहीं है। मैं डेली ही खाना खाता हूँ, तो बहुत सालों से ऐसा खाना खा रहा हूँ। कच्चा पनीर कई लोगों को पसंद आता है, कई लोगों को पसंद नहीं आता है, लेकिन अगर आप इसको सब्ज़ी के साथ, जैसे आपने रोटी सब्ज़ी खाई है उसके साथ खा रहे हैं, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कच्चा पनीर खा रहे हैं, क्योंकि जो फ्लेवर है बाकी सब्ज़ी का वो उसमें मिक्स हो जाएगा, तो आप आराम से कच्चा पनीर खा सकते हैं। एक और बेनिफिट ये है रॉ खाने का कि अगर आप उसको तलते हैं तो उसका जो फ़ैट कंटेंट है वो और बढ़ जाता है। प्रोटीन जो पनीर है वो इटसेल्फ ही फ़ैट कंटेंट ज़्यादा होता है उसमें, रॉ में भी प्रोटीन कंटेंट भी ज़्यादा होता है, फ़ैट कंटेंट भी ज़्यादा होता है। तो अगर आप प्रोटीन लेने के लिए पनीर की क्वांटिटी अपनी बढ़ाएंगे तो आपकी जो डेली लिमिटेशन है फ़ैट की वो भी एक्सीड हो जाएगी। तो इसलिए आपको एक तो ज़्यादा पनीर नहीं खा सकते आप, जैसे आप 300 ग्राम से ऊपर अगर आप जाएंगे तो आपका जो प्रोटीन कंटेंट है वो मैच हो ना हो, लेकिन जो आपका फ़ैट कंटेंट है वो बढ़ जाएगा। तो इसलिए इसको रॉ खाएं, कोई ऑयल नहीं डालें अगर आप वेजिटेरियन हैं, क्योंकि आप वैसे ही फ़ैट पनीर से ले रहे हैं। तो ये एक रिकमेंडेशन है मेरी। इसके अलावा रोटी आपने देखी एक ही रोटी थी, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स हमको लिमिट करने हैं, ठीक है, कटिंग करनी है तो आपको कार्ब्स लिमिट करने हैं, तो इसलिए रोटी एक ही थी। और ऐसा नहीं है कि इससे मेरा पेट नहीं भरा, मेरा पेट फुल हो चुका है। ये मेरी तीसरी मील थी, अगर आप उस वाटरमेलन को भी इंक्लूड करें तो ये मेरी तीसरी मील थी। तो ठीक है, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट मील में या स्नैक में। व्हाट्सअप, इवनिंग स्नैक का टाइम हो गया है, देखते हैं स्नैक है क्या। तो ये है स्नैक, 200 ml दूध है, ये चिल्ड दूध है, इसमें 30 ग्राम माय प्रोटीन पाउडर है, कॉन्सेंट्रेट, कुल्फ़ी फ्लेवर है ये, तो ये मिक्स होके कुल्फ़ी जैसा ही लगेगा मेरे को। इसके अलावा मैं खा रहा हूँ 10 बादाम। तो भीगे हुए बादाम ही, इनको आप रात को भिगा सकते हैं या फिर 4-5 घंटे पहले भिगा सकते हैं। बादाम और जो मूंगफली होती है उसमें एक ही डिफरेंस होता है,
वो है ये जो छिलका है, ये इस छिलके में बहुत सारे विटामिन्स होते हैं और जनरली हम भिगा के पीते हैं, तो भिगा के खाते हैं बादाम को, तो छिलके को निकाल के फेंक देते हैं। तो एक्चुअली हम बादाम नहीं खा रहे होते, हम मूंगफली खा रहे होते हैं बादाम की रेट से। तो छिलके को ज़रूर खाएं, फेंकें नहीं इसको। तो शाम को वर्कआउट करने से पहले ये मेरा प्री वर्कआउट मील समझ लीजिए आप। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा और आप फाइनल तक ज़रूर देखेंगे, एंड तक ज़रूर देखेंगे। अभी डिनर बाकी है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले शूट में, जो कि है अपना वर्कआउट। दिस इज़ 5 ग्राम ग्लूटामाइन। वर्कआउट शुरू होने वाला अपना, उसके लिए बीच बीच में सिप करने के लिए। व्हाट्स अप। तो आज अपन मारने वाले हैं शोल्डर्स। सो वी आर डन फॉर द डे। एक्सरसाइज हो चुकी है शोल्डर्स की, शोल्डर हो गए हैं पम्प। अब जाके शावर लेंगे और फिर लेंगे अपना डिनर। अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। तो नहा धो के राजा बाबू बन गए हैं हम, और अब आ गया है डिनर का टाइम। तो ये है मेरा डिनर। अगेन सैलड, एक रोटी, थोड़ी सी दाल और साथ में पनीर और शिमला मिर्च की सब्ज़ी। तो आप देख रहे हैं कि जो भी मेरी डाइट है वो बहुत प्लेन है, सिंपल है। थोड़े से कार्ब्स आपने देखे कम है, प्रोटीन ऑब्वियसली ठीक ठाक है, ज़्यादा है इनफैक्ट, क्योंकि प्रोटीन सप्लीमेंट में यूज़ कर रहा हूँ 2 स्कूप 3 स्कूप। इसके अलावा पनीर में यूज़ कर रहा हूँ, दाल है मेरे पास, तो प्रोटीन भी मुझे ढंग का मिल रहा है। फ़ैट्स मुझे ठीक ठाक मिल रहे हैं क्योंकि सब्ज़ी में थोड़ा बहुत फ़ैट्स आ जाता है। तो डाइट बहुत सिंपल है स्टार्ट टू एंड। आपकी डाइट ऐसी ही होनी चाहिए। किसी की देखा देखी में आप ऐसी डाइट फॉलो ना करिए जो आप रेगुलर बेसिस पे डे टू डे लाइफ में फॉलो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। डाइट आपकी ऐसी होनी चाहिए जो फटाफट बन जाए, फटाफट आप उसको खा लें और अपने बाकी काम कर सकें। क्योंकि आप सब लोग वर्किंग होंगे, जैसे मैं जॉब करता हूँ, साथ में एक्सरसाइज भी करता हूँ, यूट्यूब भी है मेरा चैनल। तो ये सब करने के लिए आपको टाइम चाहिए होता है। तो टाइम जब आप वहाँ देंगे, क्योंकि वो आपकी मेजर प्रायोरिटी है, ठीक है। हॉबी हो गई आपकी बॉडी बिल्डिंग, वो आपकी सेकेंडरी है। क्योंकि मुझे compete नहीं करना तो इसलिए मैं इससे काम चला ले रहा हूँ। लेकिन अगर मुझे compete करना होता तो ऑब्वियसली मुझे और स्ट्रिक्ट होना पड़ता, ये सब्ज़ी वगैरह बंद करनी पड़ती, रोटी भी मुझे बंद करनी पड़ती। तो अभी अगर नॉर्मल आपको बॉडी बनानी है अपनी, तो इस डाइट से आपका काम चल सकता है। लेकिन आपको वही अपने मैक्रो का ध्यान रखना पड़ेगा, अपने बॉडी वेट के हिसाब से आपको कार्बोहाइड्रेट्स लेने पड़ेंगे, प्रोटीन लेना पड़ेगा और फैट्स लेना पड़ेगा। तो अगर आपको ये आता है तो आप कोई सी भी डाइट फॉलो कर सकते हैं और आपकी एक अच्छी एवरेज
से अच्छी या एवरेज तक आपकी बॉडी बन सकती है। आपने वीडियो में देख ही लिया होगा, मेरी बॉडी ठीक ठाक है, एवरेज है। ऐसा भी नहीं है बहुत ज़्यादा लीन हूँ मैं, ऐसा भी नहीं है बहुत ज़्यादा मोटा हूँ मैं, ऐसा भी नहीं है बहुत स्किनी हूँ मैं, ऐसा भी नहीं है बहुत ज़्यादा मसल है मेरे में। तो आपने देखा नॉर्मल मेरी बॉडी है, अच्छी बॉडी है, मेरे को तो ठीक लगती है, वैसे ही मुझे आगे चलानी है बॉडी। तो इस वीडियो का मकसद यही था कि आप घर की डाइट से भी बॉडी बना सकते हैं, हेल्दी रह सकते हैं। तो वेट किस बात का है, ख़त्म करते हैं अपनी डाइट को और फिर एंड करते हैं इस वीडियो को भी। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये मेरा मैक्रो है पूरे दिन भर का, जो भी मैंने डाइट ली थी उसको समराइज़ कर रखा है इसमें, प्रोटीन, फैट्स, कार्ब्स और फाइबर्स में। इसमें आप सब कुछ देखेंगे, जैसे कि प्रोटीन हो गया, आपका फैट्स हो गया और आपके फाइबर्स हो गए, वो सब सही रेंज में हैं, 100% के आसपास ही हैं। लेकिन जो कार्ब्स है वो वेल बिलो एवरेज है, 39% दिखा रहा है कार्ब्स इसमें। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जो बाकी चीज़ें मैनेज हो रखे हैं, आपके जो रेशियो है उसमें, जैसे कि प्रोटीन, फैट्स और फाइबर, वो आपके नेचुरल डाइट से भी मैंने मैनेज कर लिया है। तो हम भी, आप लोग भी मैनेज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कोई हाई फाई डाइट लेनी पड़ेगी जैसे कि आप बाकी वीडियोस में देखते होंगे लोगों के। इसके अलावा कार्ब्स पे आते हैं। कार्ब्स के पीछे 2 रीज़न है यहाँ पे कम का। एक तो कि मैं डाइट कर रहा हूँ तो इसलिए मैंने कार्ब्स अपने थोड़े से रिड्यूस कर रखे हैं, और दूसरा और बहुत ही बड़ा रीज़न ये है कि क्योंकि लॉकडाउन है और मैं जिम नहीं जा पा रहा हूँ, तो मेरा वर्कआउट वैसा नहीं हो रहा जैसा जिम में होता था। साथ ही साथ कार्डियो मेरा बिल्कुल बंद है, कार्डियो मैं बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा हूँ। मैं घर के बाहर रनिंग के लिए भी नहीं जा रहा हूँ, और घर पर भी मैं सिर्फ वेट लिफ्टिंग, जो वेट ट्रेनिंग होती है वही कर रहा हूँ। तो इसके पीछे एक रीज़न, ये बहुत बड़ा रीज़न है जो मैंने कार्ब्स अपने डिक्रीज़ कर रखे हैं। क्योंकि कार्ब्स अगर मैं उतने ही लूँगा जितने मैं ले सकता हूँ, मैं उनको उतना बर्न नहीं कर पाऊँगा और वो मेरे फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो से कुछ नॉलेज मिली होगी कि आप घर बैठे भी नेचुरल फूड से भी आप सप्लीमेंटेशन के साथ एक हेल्दी डाइट ले सकते हैं, वो भी वेजिटेरियन भी। तो कोशिश करिए, थोड़ा सा हार्ड वर्क करिए, और आप भी एक जैसी आप बॉडी चाहते हैं एवरेज, उतनी आप बना सकते हैं जिम जाके और घर की डाइट लेके। आपको कोई हाई फाई डाइट नहीं लेनी है, सिंपल डाइट से भी बॉडी बन सकती है। तो एंड तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ मैं आपसे एक नई वीडियो में। अंटिल देन, पीस आउट।